मैं युवा पीढ़ी से कहता हूँ, अपील करता हूँ कि आप नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। समस्तीपुर का धर्मपुर है और यहाँ एक छोटी सी सभा चल रही है और इस सभा बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में चल रही है। यहाँ पर एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं और इनका स्लोगन है, मैंने देखा है कि हमारा वोट हमारा अधिकार। ये अभी चुनाव आने वाला है, लोकसभा और विधानसभा, तो ये जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करते हैं कि आपका वोट आपका अधिकार ही नहीं है, आपकी ताकत है और उस ताकत का आप इस्तेमाल जैसे करेंगे वैसे आपकी सरकार बनेगा, वैसा आपका देश होगा। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका वॉइस ऑफ इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी जो है स्वागत है, क्योंकि आपकी चैनल जो है इस बात को कवर कर रही है, हमारे जागरूकता अभियान को, इसके लिए भी धन्यवाद। वॉइस ऑफ इंडिया हर उस सब्जेक्ट को छूती है जो जनता के हित का हो। दूसरी बड़ी बात कि सर पहले आप अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों। मेरा नाम ज़की अनवर मुजाहिद है, बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या संदेश लेकर आए हैं, क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को? बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी का जो 20 दिन का दिवसीय यात्रा है, इसका थीम है हमारा वोट हमारा अधिकार। क्योंकि संविधान ने जो हमें वोट डालने का एक अधिकार दिया है और इसको वोट डाल करके इसको दिखाना भी हमारा कर्तव्य है। अधिकार का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क जो है वो जमहूरी मुल्क है, प्रजातंत्र मुल्क है। प्रजातंत्र में जो व्यवस्था चलती है वो सरकार जो बनती है वो जनता द्वारा बनती है। अब मतों के ज़रिए दिया जाता है और सरकार चुनी जाती है। तो आप अपने मत का बेहतर प्रयोग करें, आप ऐसे नुमाइंदा को चुनें, ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो जनता की आवाज़ हो, जनता के बीच का हो, वो गरीबों का मसीहा हो, वो समानता की बात करता हो, वो छुआछूत के को नहीं मानता हो, उसको ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध हो। ऐसे नुमाइंदे को चुनें जो देश को बेहतर दशा और दिशा प्रदान कर सके। ऐसे अभी देश की दिशा और दशा जो बताती है, इसमें इस तरह का जागरूकता अभियान बहुत ज़रूरी है। और जिस देश की जनता सचेत होती है, अपने वोटों का अधिकार सही तरीके से करती है, वहाँ किसी पे अत्याचार नहीं होता, वहाँ जो संवैधानिक संस्था है वो भी सही तरीके से काम करती हैं। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताइए। ये ऑर्गेनाइजेशन में कौन लोग हैं, कहाँ से इसका फाउंडेशन हुआ? ये ऑर्गेनाइजेशन 2013 में जो है स्थापित हुई। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है वो है कि लोगों की मानव सेवा की जाए। समाज में जो असमानताएं हैं, नाइंसाफ़ियाँ हैं, छुआछूत है, उसके ख़ात्मा के लिए जो है जद्दोजहद करे, प्रयास करे, उसके लिए जो भी मुमकिन हो सके वो इक़दाम उठाए जाएं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी नुमाइंदा हो, जो भी प्रतिनिधि हो, जो भी सरकार हो, हम उसको जो वादे वो करती है, जो फंडामेंटल जो चीज़ें हमको मुहैया होनी चाहिए, बुनियादी चीज़ें, वो अगर डिलीवर नहीं होती है तो हम उसको सचेत करते हैं, हम रेफ चेक करते हैं कि आपने जो वादा किया था, जो आपको प्रोवाइड कराना था, वो अभी तक आपने नहीं किया है, इसको आप जल्द करें। आप अगर इसको जल्द नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, हम आपको ये काम करने पर मजबूर कर देंगे। समाज सेवा सिर्फ झाड़ू देना, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाना नहीं होता है। समाज सेवा कई तरह से की जाती है और ये भी एक समाज सेवा है। वॉइस ऑफ इंडिया आपको धन्यवाद करती है कि इस प्रकार की आप समाज सेवा कर रहे हैं। आइए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी कोशिश को अंतिम हद तक जारी रखेंगे और जो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं वो ज़रूर आएगा, एक दिन डेफिनेटली आएगा। आप इस बात को जानते हैं कि नौजवानों ने जब जब कोई परिवर्तन लाना चाहा, प्रजातंत्र पे जब भी प्रहार हुआ, प्रजातंत्र लोकतंत्र जब भी जो है डिक्टेटरशिप में तब्दील हुआ, 77 भी आपको याद होगा, 77 में जेपी मूवमेंट उठा, तो फिर जो है सरकार को जानी पड़ी। फिर दूसरी बार जब वो सरकार आई तो उस तरीके से जो है वो वाला रवैया नहीं रहा। तो किसी भी आंदोलन का जो स्रोत होता है युवा होता है। आप युवा को जागरूक कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए। सर, आप ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप ये बताइए कि मेरा वोट मेरा अधिकार,
अभी हमारे बिहार ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मेरा अधिकार हम अपने ज़ात को दें, मेरा अधिकार है हम अपने भाई को दें, लेकिन अच्छे नुमाइंदा इसमें गुम हो जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? असल है इसमें ये कि हमको समझना चाहिए कि जो नुमाइंदा हमारे बीच आ रहा है तो उसमें हमको ये देखना है कि वो पहली बात तो ये कि स्वच्छ छवि का कौन है ना। दूसरी बात ये कि वो नुमाइंदा हमारे समाज के लिए, हमारे प्रॉब्लम्स के लिए, हमारे समाज के अंदर जो कमियां हैं है ना, उसको वो कितना उठा पाता है, उसके सॉल्यूशन के लिए वो कितना सोच सकता है और विधानसभा लोकसभा में अपनी बात को रख सकता है और उसको मनवाने की कोशिश कर सकता है। ये असल हम लोगों को सोचने का है या पूरी जनता को सोचने का है। लेकिन होता ये है कि अजीब अलमिया है, होता ये है कि हम इन तमाम चीज़ों से को नज़रअंदाज करके धर्म और जात की बुनियाद पर जो है हम नुमाइंदा को देखने लगते हैं और वहीं से ये मामला जो है वो गड़बड़ा जाता है और नफ़रत के आधार पर जो है हम ऐसे नुमाइंदा को चुनने लगते हैं जो हमारे समाज के अंदर जो है वो डिस्प्यूट करने की कोशिश करता है, उसमें जो है तफरका और नफ़रत घृणा पैदा। इसी को आप ख़त्म करना चाहते हैं? तो ये बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम इन चीज़ों को ख़त्म कैसे करें, इसके लिए हमें सोचना होगा और इसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। ये असल समझने की बात है। वो इसलिए कि बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये इस पर उसका पूरा अक़ीदा है या फेथ है कि जब जब क्रांति आई है पूरी दुनिया में, उसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है और युवा पीढ़ी जो है वो बैकबोन मानी जाती है। तो इस पहलू से हम अगर समाज में तब्दीली लाना चाहते हैं, चाहे जिस लेवल का, समाज के शिक्षा लेवल में तब्दीली लाना चाहते हैं, स्वास्थ्य के लेवल पर तब्दीली लाना चाहते हैं या फिर सफाई के लेवल पर तब्दीली लाना चाह रहे हैं या गरीबी को ख़त्म करना चाह रहे हैं या फिर जो सियासी लेवल में अगर हम तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो उसमें हम नौजवानों को ही आगे बढ़ना होगा, उठना पड़ेगा और हम इसमें अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। ये असल इसका। चलिए, आशा करते हैं आपके इन सब बातों से युवा जागेंगे और जो उनका अधिकार है उसका अधिकार सही तरह से करेंगे। हमारे साथ एक युवा नेता भी हैं, इनसे जानते हैं। तो आप तो राजनीति भी करते हैं, तो आप हमें ये बताइए, ये जो प्रोग्राम हुआ इससे आप कितने सहमत हैं और अच्छे जनप्रतिनिधि चुन के आए, इससे आप अपने जनता को कैसे जागरूक करेंगे? बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे यहाँ आए, हम लोग को युवाओं को बताएं अपना अधिकार। इनका हम तहे दिल से मुबारकबाद करते हैं और तौकीर अख्तर साहब का भी कि ये इस तरह का प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किए और हम लोगों को जागरूक करने का काम किए। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है कि हमारा अधिकार किस तरह से हमको लेना है और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि हमारा अधिकार क्या है। एक मामूली सा लगता है कि वोट है, जाते हैं गिरा देते हैं, नहीं, यही वोट से हमको हमारा अधिकार मिलेगा और अच्छे लीडर को हमको नीचे से लेकर ऊपर तक लाना है, नहीं कि लोकसभा और विधानसभा, ये वार्ड कमिश्नर से लेकर मुखिया तक के लिए। और सब युवा को इस बात को सोचना होगा कि अच्छे लीडर आएंगे और समाज में अच्छे लोगों का होंगे तो समाज अच्छे तरीके से चलेगा। इनकी बात को आप इनके बाद आगे बढ़ाएंगे? बहुत जहाँ तक हमारा ये रहेगा बढ़ाएंगे और इनके साथ कदमों से कदम चलने का कोशिश। चलिए, आशा करते हैं कि सब लोग इनके बात से सहमत होंगे और अपने अधिकार को समझेंगे। इसी प्रकार इनका कारवां जारी रहेगा, युवाओं को ये जगाते रहेंगे। वॉइस ऑफ मीडिया के लिए मैं आपका हसीब अहमद, तब तक लिए नमस्कार।